सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी और जो यूनिट है यूनिट 5 इम्पैक्ट ऑफ जेट और इम्पैक्ट ऑफ जेट का न्यूमेरिकल सेशन है सेशन 2। सेशन 1 में हम लोग जो है न्यूमेरिकल देखे थे आपका फ्लैट वर्टिकल प्लेट था और उसके उस पर जो है न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे मूविंग प्लेट एज वेल एज फिक्स्ड फ्लैट वर्टिकल प्लेट। आज जो है वो हम लोग कर्व प्लेट को फिक्स्ड एज वेल एज मूविंग कर्व प्लेट को के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आज का जो दिया हुआ है हम लोग स्टार्ट करते हैं और गिवन डाटा से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। A jet of water moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स दैट कि जो वेलोसिटी है जेट की वो 20 मीटर पर सेकेंड वो दिया हुआ है और वो 20 मीटर पर सेकेंड से कर्व जो हमारा प्लेट है उस पर स्ट्राइक कर रहा है। कर्व प्लेट के बारे में क्या कहा गया है क्वेश्चन में? कर्व प्लेट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने से क्या होता है कि जो इनलेट सिमेट्रिकल होने से ऐसे टेंजेंशियली में हमको यूज होता है। सिमेट्रिक मींस जो एक्सिस है उससे जो ऊपर है और नीचे है दोनों पोर्शन बराबर है, इक्विवेलेंट है। और ऐसे टेंजेंशियली में जो एंगल ऑफ जो इनलेट एंगल होता है वही आउटलेट एंगल होता है। उसके साथ में दिया हुआ है कि टकरा करके स्ट्राइक करने के बाद जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है जिस एंगल से वो बाहर आ रहा है इस तरह वो 150 डिग्री है। इस तरह से ये 150 डिग्री जो है वो आपका कर्व्ड वेन का एंगल भी हो गया। जिस एंगल से वो कर्व्ड है वो 150 एंगल दिया हुआ है, 150 एंगल दिया हुआ है। तो गिवन डाटा में अगर हम देखें तो एक वेलोसिटी दिया हुआ है जेट का, दूसरा जो डाटा दिया हुआ है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 150। ये दो डाटा जो है हमें दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है निकालने के लिए? फोर्स निकालने के लिए कह रहा है जो कि उस फिक्स्ड बैंड पे जेट के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब जो है सो हम लोग इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो गिवन डाटा है वो क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट। ये जेट जिस वेलोसिटी से प्लेट से टकरा रहा है वो वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि जो हमारा मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो एसआई यूनिट में ही वो दिया हुआ है। और जो डिफ्लेक्शन एंगल है यहाँ से अगर देखेंगे तो 150 एंगल है, तो यहाँ से जो है एंटीक्लॉकवाइज 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो हमारा 30 डिग्री हो गया। साथ में जो है सो अब हमें निकालना क्या है? टू फाइंड, ये क्या है हमारा गिवन है। टू फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है हमें फोर्स की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें जो कर्व वेन के लिए फार्मूला होता है फोर्स का वो हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो एग्जर्ट होता है कर्व वेन में फिक्स्ड, यहाँ पे जो ये वेन है ये फिक्स है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वेन फिक्स है। उस केस में जो हमारा फार्मूला होता है फोर्स एक्सर्टेड ये है रो ए बी और v प्लस यू cos फाई या थीटा। ठीक है, cos फाई या थीटा, ये न्यूटन। ठीक है, अब यहां से इस जो डाटा दिया हुआ है तो उसमें वाटर का तो जिक्र किया हुआ है, तो उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है, लेकिन और साथ में वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से टकरा रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड भी दिया हुआ है। लेकिन इसका जो जेट का डायमीटर है वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। जेट का जो ये डायमीटर है वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा
कि हम जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पर यूनिट वेट निकाल लेते हैं, पर यूनिट वेट निकाल लेते हैं, पर यूनिट वेट कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड और जो हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो 30 डिग्री निकालना है हमें फोर्स। तो कर्व्ड फिक्स प्लेट के केस में, कर्व्ड प्लेट कर्व रहे और फिक्स रहे, उस केस में जो फोर्स का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो ये m डॉट है, यानी मास फ्लो रेट इंटू v प्लस बी कॉस फाइव, v प्लस बी कॉस फाइव, कॉस फाइव। तो यहाँ से v जो है v कॉमन निकाल लेंगे अगर, तो v स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाइव आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखे हैं कि क्योंकि इसका एरिया नहीं दिया हुआ है, डायमीटर नहीं दिया हुआ है, इसका जेट का डायमीटर जो क्वेश्चन में जो है, जो भी गिवन डाटा है उसमें कहीं डायमीटर का चर्चा नहीं किया। तो डायमीटर का चर्चा नहीं करने के कारण हम लोग एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स जो हम निकाल रहे हैं तो इसको वेट से डिवाइड कर देंगे तो एरिया का जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा। तो जब हम वेट से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे में जी सिर्फ बचेगा, ऊपर में ये रो भी जो है वो कैंसिल आउट हो, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है वो हम कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस कॉस फाइव अंदर में बच गया। भी हमारा जो वेलोसिटी है वो जेट का है 20 मीटर पर सेकेंड, 1 प्लस कॉस फाइव, फाइव का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और जी की वैल्यू 9.8 डाल दी। तो ये वैल्यू हमारा 3.8 यूनिट आया, 3.8 यूनिट। और ये क्या है, वेट ऑफ वाटर, 3.8 पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या है कि मूविंग प्लेट वाला, मूविंग प्लेट वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो कर्व प्लेट है वो फिक्स नहीं है, वो ऑलरेडी मूव कर रहा है। और वो जो मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कर्व प्लेट है वो जिस वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो जेट है वो जिस वेलोसिटी से इस प्लेट से टकराया वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जेट जो है प्लेट के वेलोसिटी के कारण 20 मीटर पर सेकेंड से ना टकरा करके जो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू है, अर्थात 20 माइनस 8, 12 मीटर पर सेकेंड, ये जेट इस प्लेट को 12 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक कर रहा है। अब इस केस में कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड का जो फार्मूला है Fr1 प्लस कॉस फाइव बाय जी। तो यहाँ पे जो पिछला फार्मूला पर है ये फार्मूला पर यूनिट वेट है, ये फोर्स पर यूनिट वेट है, यानी न्यूटन पर यूनिट केजी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का टर्म था v1 प्लस कॉस थीटा बाय जी, तो इस केस में जब प्लेट मूव कर रहा है तो इस केस में वेलोसिटी जो है जेट का ना रह करके जो एक्चुअल वेलोसिटी से टकरा रहा है जेट, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी 20 माइनस 8 है 12 ये हो गया 1 प्लस कॉस फाइव। अब ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो कॉस 30 हो गया बाय जी यानी कि 9.8। तो इसका कैलकुलेशन करके हम लोग 2.28 न्यूटन ये जो फोर्स है वो पर यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है वो कैलकुलेट करके आता है। यहां से हम लोग जो निकाल रहे हैं वो वर्क डन पर सेकेंड निकाल रहे हैं। फोर्स पर यूनिट वेट हम लोग को ऑलरेडी 2.28 मीटर पर सेकेंड आ गया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स आया है उसके अगर जो प्लेट की वेलोसिटी है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो लेकिन ये फोर्स क्या है, पर यूनिट वेट है, पर यूनिट वेट यानी कि पर यूनिट न्यूटन। तो फोर्स 2.28 है और जो वेलोसिटी है वो 8 है हमारा। इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8.24 वर्क डन पर न्यूटन पर सेकेंड। तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, जूल। न्यूटन किस लिए यूज हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो फोर्स है वो पर यूनिट वेट है, इसीलिए यहाँ पे न्यूटन जो फोर्स है पर यूनिट वेट है, तो ये पर यूनिट वेट का के बदले में न्यूटन यहाँ पे आएगा वेट के बदले। और ये सेकेंड, जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट के नाम से भी बोलते हैं।
ये क्या हो गया, वाट पर न्यूटन, वाट पर न्यूटन, ये वर्क डन हो गया वाट पर न्यूटन।